ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, वर्णोच्चारण शिक्षा की आज हम 16वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने 15 कक्षाओं में वर्णोच्चारण शिक्षा के प्रथम प्रकरण पर्यंत तक जितना भी विषय था उसको अच्छी प्रकार समझ करके पढ़ लिया है। अब हम द्वितीय प्रकरण में आरंभ करते हैं। तो इस द्वितीय प्रकरण के आरंभ में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कुछ लिखा है, उसको पढ़ते हैं, एक बार देखिएगा। अथ द्वितीयम प्रकरणम। अब स्थानों के कहने के पश्चात दूसरे प्रकरण का आरंभ करते हैं। अभी वर्णों का स्थान बतला दिया आपको प्रथम प्रकरण में कि किस किस वर्ण का कौन कौन सा स्थान है। अब उसको बतला करके द्वितीय प्रकरण का आरंभ करते हैं। इसमें जैसी जैसी क्रिया से जिस जिस वर्ण का उच्चारण करना होता है उसका वर्णन है। इस प्रकरण में अर्थात जैसी जैसी क्रिया जिस जिस वर्ण के उच्चारण करने में होती है तो उसका यहाँ पर विधान है। इस प्रकरण में अभी तो स्थान बताए थे, परंतु स्थानों के साथ में वह क्रिया क्या होती है उन स्थानों में। तो कहते परंतु यहाँ इतना अवश्य समझना है कि सब वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख्य साधन है, क्योंकि उसके बिना किसी वर्ण का उच्चारण कभी नहीं हो सकता है। ये विशेष बात है। जितने भी वर्णों का हम उच्चारण करते हैं उनमें मुख्य साधन क्या है? जिह्वा। यदि जिह्वा नहीं है या जिह्वा विकल है अर्थात उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, कोई न्यूनता है, तो हम वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते। तो जो मूक व्यक्ति होते हैं, गूंगे महानुभाव होते हैं, उनकी जिह्वा विकल होती है अर्थात उसमें स्पंदन करने की शक्ति नहीं होती है ठीक प्रकार से, इसलिए वो वर्णों का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। तो यही महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा है। अब आइए, अब हम महर्षि पाणिनि का सूत्र पढ़ते हैं। महर्षि पाणिनि जी क्या कहते हैं? कहते हैं जिह्व्या तालव्या मूर्धन्य दंत्यानाम जिह्वा करणम। सरल अर्थ है इसका। जिह्व्या अर्थात जिनका स्थान जिह्वा का मूल बताया गया था वो वर्ण, और तालव्य जिनका स्थान तालु बतलाया गया था, मूर्धन्य जिनका स्थान मूर्धा बतलाया गया था, दंत्य जिनका स्थान दंत बतलाया गया था, उन सभी वर्णों के उच्चारण का जिह्वा करणम माने जो करण है, साधन है, वह क्या है? जिह्वा। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया। तो जिह्वा का मूल अर्थात होगा कंठ। तो कंठ जिनका स्थान बतलाया था अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, और तालु इचु यशास तालव्याः, तो ई आदि वर्णों का तालु स्थान था। मूर्धा ऋतु रस्सा मूर्धन्याः, तो उनका मूर्धा बतलाया था। और दंत ऋतु लसा दंत्याः, लृ आदि वर्णों का स्थान क्या बतलाया था? दांत।
तो उन सभी के उच्चारण में जिह्वा मूल साधन होती है। अब आगे कहते हैं कि ये सामान्य सूत्र है, ये सामान्य रूप से बता दिया कि जिह्वा साधन है वर्णों के उच्चारण करने में। अब विशेष सूत्र बतलाते हैं, तो कहते हैं जिह्वा मूलेन जिह्व्यानाम तद एषाम अभ्यासम। कहते हैं जिनका स्थान जिह्वा का मूल है, उन जिह्वा मूलीय अर्थात जिह्वा के मूल किनका स्थान बतलाया था, अकुह विसर्जनीया कंठ्या, तो जिह्वा का मूल कंठ है मुख्य रूप से। तो उनका हमें अभ्यास करना चाहिए, कहाँ से, जिह्वा मूलेन, अर्थात जिह्वा के मूल की तरफ जिह्वा का अग्रभाग मुड़ के जाएगा। आप बोल के देखिएगा आ क, तो जिह्वा मुड़ करके नीचे जिह्वा के मूल में जाती है। तो इस प्रकार से हमें अवर्ण और क वर्ग है जो क ख ग घ ङ, और आपके ह और विसर्जनीय, इनका उच्चारण करना चाहिए। जिह्वा की गति बता रहे हैं इस सूत्र में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए ध्यान रखिएगा, ये बता दिया इन्होंने, जिह्वा का बता दिया कि जिह्वा जो थे उनमें जिह्वाकरण है, परंतु जिह्वा का प्रयोग कैसे करना है ये क्या बतलाया कि जिह्वा मूल से, अर्थात जिह्वा का अग्रभाग मुड़ करके जिह्वा के मूल की तरफ जाए नीचे से, और तब जिह्व्यानाम जिह्वा जो कंठ स्थान वाले वर्णों का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। आगे कहते हैं जिह्वोपाग्रेण मूर्धन्यानाम। इसमें जो मूर्धन्य थे, मूर्धन्य तो उसमें बतला रहे हैं कि जिह्वोपाग्रेण मूर्धन्यानाम, कि जब मूर्धन्य वर्णों का, जिनका स्थान मूर्धन्य बताया है, किसका बतलाया है, ऋतु रसा मूर्धन्याः, रिवर्ण टवर्ग और र और श। तो इनके उच्चारण में क्या करना है, जिह्वोपाग्रेण, तो जिह्वा का उपाग्र माने जिह्वा का जो अग्रभाग है उसके अग्रभाग के समीप भाग को क्या करना है, मूर्धा में स्पर्श करना है। मूर्धा में ये बतला रहे हैं इससे। तो जैसे मैंने आपको उच्चारण करके बतला ही दिया है, ठीक है। तो जिह्वा का उपाग्र भाग, जिह्वा के उपाग्र का अर्थ है अग्र के समीप, जो आगे का भाग है उसके समीप वाले भाग को टच करना है आपको मूर्धा में। और ये तालव्य इसमें रह गया, तो तालव्य रह गया इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये सामान्य है। इसमें जिह्वा का अग्रभाग है उसको तालु में लगाना है, तालु में स्पर्श करना है। ये एकदम स्पष्ट था, इसमें कोई परेशानी नहीं थी, परंतु इसमें जिह्वा के उपाग्र भाग की विशेषता है, इसलिए ये अलग से बतलाया है। और इसके पक्ष में आचार्य पाणिनि जी मूर्धा वाले वर्णों के पक्ष में ही एक मत और दिखलाते हैं। कहते हैं जिह्वाग्राधः करणं वा, अथवा ऐसा कीजिएगा जिह्वा के उपाग्र भाग को छोड़ दीजिएगा, जिह्वा के अग्रभाग का जो नीचे का भाग है, नीचे का भाग कौन सा है देखिएगा, ये जिह्वा का अग्रभाग है और इसके ये नीचे का भाग है, तो इसको स्पर्श करना है आपको मूर्धा में। ये दूसरा मत है इनका, तो इसको भी हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो जिह्वाग्राधः करणं वा, अथवा जिह्वा के अग्रभाग के नीचे के भाग का मूर्धन्य वर्णों के उच्चारण करते समय मूर्धा में स्पर्श करना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट हो गया। और आगे कहते हैं
जिह्वाग्रेण दंत्यानाम, जो इसमें दंत वर्ण है, दंत कौन से, लितुलसा दंत्याः, तो जो दंत वर्ण हैं उनका उच्चारण करते समय जिह्वा किस प्रकार से क्रिया करे, कहते हैं जिह्वाग्रेण, जिह्वा का जो अग्रभाग है उसको दंत्यानाम माने दांतों से स्पर्श करना चाहिए। जिस प्रकार से लृ लृ स त थ द ध आदि, इसमें जिह्वा का अग्रभाग स्पष्ट कह दे, जिह्वा का अग्रभाग, पूरी जिह्वा को स्पर्श नहीं करना जी, जिह्वा के अग्रभाग को दांतों से स्पर्श करना है। ठीक है, तो ये भी आपका बतला दिया। और इस प्रकरण का अंतिम सूत्र कहते हैं इत्येतद अंतःकरणम, कि इति माने जो हमने सारा बता दिया अभी दूसरे प्रकरण का, ये क्या है, अंतःकरणम, अर्थात ये वर्णों के उच्चारण करने में अंतः माने अंदर का साधन है, क्योंकि जिह्वा मुख्य अंदर है, बाहर नहीं है ना, तो ये अंदर का साधन है। तो इस द्वितीय प्रकरण में महर्षि पाणिनि जी ने हमें वर्णों के उच्चारण में जो साधन जिह्वा है उसकी क्रिया किस प्रकार से करनी चाहिए ये बतला दिया। इसके अतिरिक्त कुछ वर्ण रह भी गए अब आपके, कुछ कौन से रह गए, उपु पद्मानीयाः ओष्ठ्याः, ये रह गए आपके, माने उ वर्ण और प वर्ग और उपद्मानीय, और ए आई और ओ औ और वकार ये रह गए। तो इनमें इनको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा सामान्य रहती है, जैसे उपु पद्मानीयाः ओष्ठ्याः, तो मुख्य रूप से इसमें ओष्ठ कार्य करते हैं, ओष्ठ, ऐसा ओ प प, जिह्वा इसमें गौण हो जाती है, मुख्य कहा है जिह्वा को, परंतु यहां पर ओठ मुख्य हैं। और इसी प्रकार से वकारो दंत्योष्ठ्यः, तो वहां दांत और ओठ स्पष्ट कह दिया है, उनकी बताने की आवश्यकता नहीं है। और आपका ए दई तौ कंठ तालव्यौ, उनका भी स्थान बतला दिया, और ओ दौ तौ कंठ ओष्ठ्यौ, उसका भी स्पष्ट बतला दिया था। तो उनमें कोई परेशानी नहीं है, जहां परेशानी थी उसमें महर्षि पाणिनि जी ने विचार करके हमको बतला दिया है। तो ये हमने आज दूसरा प्रकरण पूरा पढ़ लिया। अब आगे की कक्षा में हम तीसरा प्रकरण पढ़ेंगे। अब अधिक नहीं है, अब थोड़ा और बचा है, बस मुख्य भाग हमने पढ़ लिया है। आइए अब इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, पुनः शीघ्र ही आपसे आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।